जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आप इस तरह ध्यान करोगे तो जो चाहोगे वही पाओगे। प्यारे भक्तों, आप इस चीज़ को अच्छी तरह जान लें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप हमारे बताए अनुसार अगर इस तरह ध्यान करोगे आप तो वास्तव में आप जो चाहोगे वह आपको मिलेगा। हम करते क्या है, हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं और बैठने के साथ साथ हम समझते हैं कि अब हमारा ध्यान होने लगा है, हमारा ध्यान हो रहा है। लेकिन हमें यह पता ही नहीं होता कि हमारा शरीर तो बैठा हुआ है और सीधा बैठा हुआ है, क्योंकि संत समझाते हैं सीधे बैठ जाओ, आसन लगा करके बैठ जाओ। लेकिन जिस समय हम ध्यान करते हुए होते हैं हमें यह पता नहीं होता कि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा शरीर यहाँ बैठा हुआ है आंख बंद करके और ध्यान की अवस्था में, लेकिन हमारा मन कहाँ है। अगर हम मन पर फोकस करें तो हमें पता चलेगा कि हमारा शरीर तो बैठा हुआ है ध्यान की मुद्रा में, लेकिन मन कहीं और ही घूम रहा है। इसको ध्यान नहीं कहते हैं। इस तरह से आंख बंद करके किसी भी आसन पर बैठ जाना, इसे ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान उसको कहते हैं कि जहाँ हमारा मन है, मन हमारे शरीर के अंदर हो, शरीर से बाहर ना हो, और अंदर भी हमारी किसी भी प्रक्रिया के साथ, इंद्री के साथ ना हो। वह कहाँ हो? वह परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हो। अब बात यह आ जाती है कि परमात्मा के साथ कैसे जुड़ा हुआ होगा। उसके लिए संतों ने हमें सिर्फ एक ही तरीका बताया है, और वह तरीका है केवल और केवल मन को एकाग्र करने का। मन एकाग्र कैसे होगा, यहाँ ये प्रश्न आता है। मन जो एकाग्र होगा वह तब होगा जब हम उसको अपनी श्वासों से जोड़ेंगे। जब मन श्वास के साथ जुड़ जाता है तो वह निर्विचार हो जाता है, और जब मन निर्विचार हो जाता है तो हमारी वह ध्यान की प्रगाढ़ प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और जब हमारा ध्यान लगता है तो हमारी कोई भी चाहत होती है, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी इच्छा होती है, हर एक परेशानी दूर हो जाती है और इच्छा हमारी पूर्ण होने लगती है। क्योंकि ध्यान की अवस्था में हमारा मन परमात्मा से जुड़ जाता है, और निर्विचार होने का मतलब है जो हमारा अशुद्ध मन है वह शुद्ध हो जाता है। तो आप अगर इस तरह ध्यान करेंगे, अपने मन को प्राण से जोड़ेंगे, और प्राण से जोड़ने के बाद में आप पूर्ण अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे इसको अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे, तो आप जो चाहेंगे वास्तव में वह आपको मिलने लग जाएगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।